So hello guys, welcome back to my channel. So guys, today in this video we are going to discuss about bubble sort problem. So let's begin. So guys, हमारे पास यहाँ पर ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो चलो देखते हैं हम बबल शॉट के थ्रू इसे कैसे करते हैं। सो बबल शॉट में हम क्या करते हैं, हम नंबर की स्वैपिंग करते हैं। यानी कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमारे सेकंड एलिमेंट से बड़ा है तो हम इन दोनों को कर देते हैं स्वैप आपस में। तो चलो देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में जो हमारा सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उससे बना लेते हैं बबल। तो जैसे कि हमारे पास 8 दे, तो हमने 8 को बना लिया बबल। तो अब हम देखेंगे जो हमारा 8 है वो 7 से बड़ा है या छोटा है। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा 8 है वो हमारे 7 से बड़ा है। तो यानी कि हमें यहाँ पे स्वैप करना पड़ेगा। तो हमारा सेकंड यहाँ पे क्या बनेगा, 7 8 9 6 एंड 10। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो बबल है वो अब 8 पे शिफ्ट हो जाएगा। और हम देखेंगे अब 8 और उसके अगले एलिमेंट 9 को। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें स्वैप करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पहले ही शॉर्टेड है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो हमारा बबल है उसे 8 से सीधा 9 पर शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे कि हमने अब यहाँ पे 9 पे हमारा बबल शिफ्ट कर दिया है। और अब हम देखेंगे हमारे 9th और उसके अगले एलिमेंट को। तो जैसे कि हमारे पास अगले एलिमेंट 6 है, तो यानी कि हमें इन्हें स्वैप करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 7 8 6 एंड 9। और हमारा जो बबल है वो हमारा रहेगा 9th पे। और हम 10th को एज इट इज उतार देंगे। तो अब देख पाए अगले पास के अंदर हमें शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम सीधा जो हमारा बबल है उसे अगले एलिमेंट पे यानी कि 10th पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो गाइस यही आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पास है, हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट हो चुका है। और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे फर्स्ट पास के बाद हमारे पास जो हमारे जितने भी एलिमेंट गिवन है उसके अंदर जो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो हमारे पास अलग से निकल के आ चुका है। यानी कि जो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो हमारे पास सॉर्ट हो चुका है। और जो हमारे पास उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे पास अनसॉर्टेड पड़े हैं। यानी कि अब हम करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था एन पासिस के लिए। तो अब देख पा रहे हैं क्योंकि हमें एक एलिमेंट मिल चुका है, तो अब हम करेंगे n-1 पासिस के लिए। तो चलो देखते हैं इसे भी। तो जैसे कि सेकंड पास में हमारे पास क्या है, 7 8 6 एंड 9। क्योंकि हमारे पास 10 पहले से शॉर्टेड है तो हमें उसको हम एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा जो बबल है वो 7 पे है, आप देखेंगे 7 और 8 है, हमें इन पे तीनों स्वैप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा बबल है उसे 7 से 8 पे शिफ्ट कर देंगे। तो चलो हमने यहाँ पे हमारे बबल को 7 से 8 पे शिफ्ट कर दिया है। तो हम देखेंगे जो हमारा 8 है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास 6 है। यानी कि हमें यहाँ पे स्वैपिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम कर देंगे 7 6 8 एंड 9। और अब देख पा रहे हैं कि हमें 9 को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बबल को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 7 6 8 9 और 10 का हम उतार देंगे यहाँ पे एज इट इज। तो आप देख पा रहे हैं हमारे सेकंड पास के बाद हमें हमारे 2 मैक्सिमम सॉर्टेड एलिमेंट मिल चुके हैं। तो हम थर्ड पास की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पास में हमारे पास क्या है, 7 6 एंड 8। तो हमारे पास 7 बबल होगा। हम देखेंगे 7 है जो हमारा बड़ा है 6 से, तो हम कर देंगे स्वैप। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 7 एंड 8। और आप देख पा रहे हैं कि हमें वापस से स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली बबल को शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 6 7 8। और हमारे पास जो बाकी एडिड एलिमेंट है वो हम इसे यहाँ उतार देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे n-2 शिफ्ट के बाद हमारा ये चीज सॉर्ट हो चुकी है। सो गाइस चलो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। सो गाइस हमारी इस केस में सबसे वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है कि जो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो हमारे पास टॉप फर्स्ट पोजीशन पे वही होगी हमारे लिए। तो चलो हम इस एग्जांपल से देखते हैं। चलो हमारे पास जैसे ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमें बताने की हमारी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास जो यहाँ पे nth एलिमेंट जो है, हम जो हमारे पास जो 9th है हमें उसे कितनी बार शिफ्ट करना पड़ेगा, उसे सबसे राइट मोस्ट प्लेस पे लाने के लिए। तो आप देख पाइए हमें यहाँ पे n- शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो n माइनस फिफ्थ के बाद हमारे पास जो हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो हमारा राइट मोस्ट प्लेस पे आ जाएगा। और वहीं अगर हम देखें हमारे सेकंड पास के अंदर, तो हमें सेकंड पास के लिए करना पड़ेगा n माइनस टू हमारे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। और वैसे ही हमारे थर्ड एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ेगा n माइनस थ्री एंड सो ऑन। तो मतलब आप पैटर्न देख पा रहे होंगे कि मतलब कि जो हमारे पास ये है, ये एक सीरीज फॉर्म कर रहा है, और वो हमारी सीरीज क्या बन रही है, n इंटू n माइनस वन बाय टू। सो यानी कि हमारे पास बनेगा n स्क्वायर माइनस n बाय टू। तो यानी कि आप देख सकते हैं हमारी वर्स्ट केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास आएगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर के प्लेस पे। और वही अगर हम बात करें हमारी बेस्ट केस को, तो बेस्ट केस में क्या होगा कि जो हमारा ये सीरीज है वो पहले से ही सॉर्टेड हो। तो अगर हमारे पास ये सीरीज पहले से सॉर्टेड है तो हमें इसके अंदर सिर्फ हमें टाइवर्स करके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उसके लिए ऑर्डर ऑफ n। तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर बबल शॉट के अंदर हमारी वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और हमारे पास गुड केस के अंदर यानी कि बेस्ट केस के अंदर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n। तो गाइस चलो अब हम इसे कोड के थ्रू समझते हैं। तो चलो अब हम बढ़ते हैं कोड के पार्ट पे। सो गाइस चलो कोड को शुरू करते हैं। तो हमारे पास होगा पहले हैश इंक्लूड IOSTREE यूजिंग नेम स्पेस std। और इसके बाद हम बनाएंगे हमारा एक मेन फंक्शन। सो हमारा मेन फंक्शन के अंदर क्या होगा, इंट मेन, और हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे बबल नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। तो चलो हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया बबल नाम से, बबल सॉर्ट, और यहाँ पे हम डाल देंगे रिटर्न 0। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे फंक्शन की ओर। सो हम क्या करेंगे, हम देंगे फंक्शन को वॉइड बबल शॉर्ट तो हम यहाँ पे करेंगे इंट n। उसके बाद हम यूजर से पूछेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो उसके बाद हम लिखेंगे सी आउट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू एंटर। फिर हम कर देंगे सी इन n, और अब हमारे पास होगा इंट a ऑफ n, यानी कि हम एक एरे बनाएंगे, और हम यहाँ पे लिख देंगे सी आउट एंटर द एलिमेंट ऑफ एन एरे। इसके लिए भी हम क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे फॉर लूप, जिसके अंदर हम जितने भी हमारे पास जो एरेज के अंदर एलिमेंट्स है उनकी वैल्यूज को हम स्टोर करेंगे। तो इसलिए इंट n i प्लस प्लस सी a ऑफ i। तो यहाँ पे हमने हमारा फॉर लूप बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बूलियन क्रिएट करेंगे। सो बूलियन हमारे पास होता है हमारे पास ट्रू या फॉल्स वैल्यू के लिए, या फिर 0 या 1 की वैल्यू को दर्शाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बूलियन बनाएंगे स्वैप के नाम से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर लूप बनाएंगे जो हमारा होगा इंट i इज इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन n माइनस वन। n माइनस वन इसलिए क्योंकि हमें n माइनस वन टाइम तक हमें हमारे फर्स्ट एलिमेंट के लिए स्वैप करना पड़ता है हमारे सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट को राइट मोस्ट पोजीशन में लाने के लिए। तो इसके लिए हम कर देंगे n माइनस वन,
और यहाँ पे हम कर देंगे अपने स्वैप को इक्वल टू फॉल्स। स्वैप को हमने फॉल्स यहाँ पे इससे रखा है ताकि अगर हमारे सेकंड अगर हमारा जब सेकंड पास है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो हमारा थर्ड पास था, थर्ड पास के बाद हमें हमारे सारे एलिमेंट्स होके मिल गए थे, यानी कि उसके बाद हमें प्रोग्राम को आगे रन करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो उसी केस के लिए हम क्या करेंगे, हम वहां पे हमारे ब्रेक कंडीशन लगा के हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आप आगे देख के समझ जाएंगे। तो चलो हम कोड को आगे करते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे एक और फॉर लूप आएगा। इसके अंदर हमारा क्या होगा, जे इंट j इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन n माइनस आई माइनस वन। n माइनस आई माइनस वन इसलिए हमने यहाँ पे किया है क्योंकि आपने अगर देखा हो, हमारा हर पास के बाद हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा आ रहा था जो कि हमारा सबसे मोस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे हर पास के अंदर जो हमारा मोस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो हमारा राइट साइड पे आ चुका है, हम उसे इग्नोर कर देते थे। तो उसी के लिए हमने ऐसा किया। तो यहाँ पे हम कर देंगे जे प्लस प्लस, डबल लगाएंगे यहाँ पे इफ अगर हमारा ए ऑफ जे अगर बड़ा है हमारे ए ऑफ जे प्लस वन से, तो हम यहाँ पर सिंपली स्वैप कर देंगे हमारे ए ऑफ जे को विद ए ऑफ जे प्लस वन से। ठीक है, और हम यहाँ पे कर देंगे हमारे स्वैप की कंडीशन को ट्रू। ओके, तो चलो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे इफ नोट स्वैप, यानी कि हमारा एलिमेंट अगर स्वैप नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, मतलब कि हमारे पास इफ मतलब कि नोट स्वैप का मतलब है हमारे पास जितने भी एलिमेंट है सब स्वैप हो चुके हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सीधा ब्रेक कंडीशन लगा के हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। सो चलो अब हम देखते हैं इसे प्रिंट करने का। तो हमारे पास प्रिंट करने के लिए क्या होगा, सी आउट शॉर्टेड एरे, फोर लगाएंगे हम यहाँ पे, और हम यहाँ पे हमारे सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे। आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन n, आई प्लस प्लस एंड सी आउट a of I। okay, and see out and then। तो चलो अब हमारे इस कोड को हम रन करके देखते हैं। तो चलो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो चलो हम एंटर करते हैं, हमारे पास 6 एलिमेंट्स है। तो हमसे मांग रहा है एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो हम देते हैं पहले एलिमेंट 9, दूसरा एलिमेंट देंगे हम 7, थर्ड देंगे 8, फोर्थ देंगे हम 5, देन 3, देन 6। तो आप देख पा रहे हैं इसने हमें यहाँ पे हमारे नंबर्स को शॉर्ट करके दे दिया। तो अब आप बताओ कि जो हमने यहाँ पे जो वैल्यू इनपुट की है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप कमेंट सेक्शन में बताना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।